हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मूथ जीएस। और आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे समानुपात और अनुपात और समानुपात के बारे में। ये हमारा दूसरा वीडियो होगा। इसके पहले पहला वीडियो जो बनाया था उसमें कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताया था, और इस वीडियो में हम कुछ रोचक सवाल करेंगे बहुत आसान विधि में, और जिससे कि आपको एक गणित का जो अध्ययन है एकदम सरल लगने लगेगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। सबसे पहले कुछ इजी सवाल के बारे में देखते हैं, जैसे कि यदि आपको कभी भी रेशो निकालने के बारे में दिया गया हो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। इसके पहले मैं रेशो के बारे में बता चुका हूँ, मेरा पहला वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। यदि हमें ए रेशो बी पी दिया है, बी रेशो सी हमें क्यू दिया है, तो हमें ए रेशो बी रेशो सी जो होगा वो होता है पी क्यू क्यू और 1। ए चाहे तो आप इसको फॉर्मूला बोल लें, मैं इसको ड्राइव करके बता देता हूँ। ए रेशो बी जो होता है वो पी अनुपात ए हो गया, और बी रेशो जो सी है वो क्यू अनुपात ए हो गया। हमें करना क्या है कि ये जो बी है हमें उसको एक जैसा करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बी की जगह पे एक है, वहीं यहाँ पे क्या है क्यू है, तो हमें बी को एक जैसा करना है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ हम क्यू का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो ए रेशो बी क्या हो गया यहाँ पे पी क्यू और क्यू, वहीं बी और सी की जगह क्या हो जाएगा क्यू और 1। मतलब यहाँ हमारा बी वाला पार्ट है वो कैसा हो गया ए, बी का मान क्या है क्यू, बी का मान क्या है क्यू। मतलब इस तरीके से हम एबीसी मतलब ए रेशो बी मतलब पी क्यू और क्यू, और बी रेशो सी का मतलब क्या है क्यू रेशो 1। मतलब क्या हो गया पी क्यू क्यू 1। मतलब ये आप चाहे तो इसको फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, वहीं आप चाहें तो इस मेथड को आप अपना सकते हैं। जैसे एक सवाल है ए रेशो बी यदि 2:3 है, वहीं बी रेशो सी 4:5 है, तो ए रेशो बी रेशो सी आप ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो क्या होगा, हमें करना क्या है कि इस बीच वाले पार्ट को एक जैसा करना है, ठीक है। क्या होगा ए रेशो बी है ना, यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है 4 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बी वाले पार्ट को एक जैसा बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे कि हम इसमें 4 का गुणा कर दें और इसमें हम 3 का कर दें, तो यहाँ 12 आ जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। तो बी वाला पार्ट एक जैसा हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ 4 का पूरे में होगा तो 8 और यहाँ 12, और यहाँ क्या आ जाएगा 3 का पूरे में होगा तो 12 और यहाँ पे 15। तो ए और बी का रेशो हो गया 8 12, और वहीं बी और सी का रेशो क्या हो गया, ये तो 12 आ गया था, सेम आ गया, मतलब ये आ गया 15। ये आपका आंसर हो जाएगा। वहीं आप इस विधि से करेंगे तो ए रेशो बी रेशो सी का मान क्या हो जाएगा पी क्यू क्यू और ए। पी क्यू का मान क्या है, पी का मान हमारा क्या हो गया, पी का मान 2/3, क्यू का मान क्या हो गया 4/5, तो 2/3 4/5, और क्यू का मान क्या आ जाएगा 4/5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक आ जाएगा, ठीक है ना। ए क्या हमारा पी, ए क्या हमारा क्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा हमारा 8/15 रेशो 4/5 रेशो 1, है ना। हम करना क्या है, नीचे हमें 15 नहीं चाहिए, हम 15 का गुणा कर देंगे तो 8, यहाँ 4/15/5 और यहाँ पे 15, 5 3 15, ये क्या हो गया 8 12 और 15। सेम आंसर आपका आ गया। मतलब ए चाहे आप इस विधि से कर सकते हो या सीधे फॉर्मूला से, लेकिन यदि इस ए बी सी की जगह पे ए बी सी डी आ गया, उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा। कहने का मतलब यदि ए बी बी सी दिया है और फिर आपको सी डी और आ गया, वो माना कि आर आ गया, उस कंडीशन में जो ए बी सी डी का रेशियो होता है वो क्या होता है पी क्यू आर आर और एक होता है, ठीक है ना। इसको करना कैसे, बात समझ में आ गई होगी। क्या करना है इसमें, सबसे पहले इसको हम क्या मान लेंगे, ए रेशो बी को हम पी रेशो 1, बी रेशो क्यू को हम क्यू रेशो 1। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इस इसको एबीसी में कन्वर्ट करेंगे, फिर सी को मान सी का मान एक जैसा करके सी डी निकालेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बी को एक जैसा करेंगे, ठीक है ना। बी को एक जैसा कैसे करेंगे, हम यहाँ पे कितने का क्यू का और यहाँ पे कितने का करना पड़ेगा, यहाँ एक है तो यहाँ पे तो एक ही का कर दो, है ना। तो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा पी क्यू और डी, और सी कितना आ जाएगा ए आ जाएगा क्यू रेशो 1, ठीक है ना। मतलब एबीसी कितना आ गया हमारा, एबीसी हमारा आ गया पी क्यू क्यू और 1, ठीक है ना। ए बी बी एक जैसा हो गया था बस। अब हमें चाहिए क्या है, हमें एबीसीडी चाहिए, लेकिन सीडी कितना है आर,
ठीक है ना। इसको हम क्या कर लें, R अनुपात A। अब देखने वाली बात क्या है, C को कितना चाहिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ कितना है R, तो हम इस पूरे में कितने का गुणा कर देंगे, R का कर देंगे, और यहाँ तो 1 है, इस कारण से इसमें करने की जरूरत नहीं है। तो A B C का जो नया रेशियो होगा क्या आ जाएगा, PQR QR और R, और CD यहाँ कितना हो गया, R अनुपात A। कहने का मतलब जो ABCD का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, PQR QR R और A। तो ये आपका फॉर्मूला बोल लें, चाहे आप इसको मेथड बोल लें, ठीक है। एक सवाल देखते हैं, ठीक है। ये चाहे तो आप याद भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको इस तरीके से समझ के अपने मेथड में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई सवाल आ गया कि A रेशो B जो है वो कितना है, 2 अनुपात 3, B रेशो जो C है वो है 4 अनुपात 5 और C रेशो D है वो है 6 अनुपात 7। तो आपको ज्ञात करना है ABCD क्या होगा, ABCD का रेशो क्या होगा, ठीक है ना। तो मेथड वही है, चाहे तो आप इससे कर लें, यदि आप इससे करेंगे तो ABCD का रेशो आपको सीधा मिल जाएगा। कैसे करेंगे, PQR एक P कहलाएगा, एक Q कहलाएगा, एक R कहलाएगा, ठीक है ना। मतलब 2/3, 4/5 और 6/7 रेशो QR, एक Q है, एक R है, मतलब 4/5 और 6/7 और R का मतलब क्या है, 6/7 और 1, ठीक है ना। करना क्या है, कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 8 48 बटे 5 3 15 15 7 105। यहाँ क्या आ जाएगा, 6 चौके 24 और 5 7 35, यहाँ 6/7 ही रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा। लेकिन हमें इन तीनों का यदि हम देखें तो लासा कितना आएगा, 105 आएगा, 105 का गुणा कर दीजिए, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा 48 और 105 का हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, है ना। और 24 गुणित 105/35 आ जाएगा, 6 गुणित 105/7 आ जाएगा और 105 आ जाएगा, ठीक है ना। हमने सब में क्या कर दिया, 105 का गुणा कर दिया, मतलब क्या आ जाएगा, 105 से 105 काटे 48। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 35 दूनी 70, 35 दिया, है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 3 12, 3 दूनी 6 1 7, है ना। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 15 छक्के 90 और यहाँ 105। यदि और कट रहा है तो इसको काट सकते हैं, शायद 3 से कट रहा है तो 3 एकम 3, 3 चौक 18, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिरका 9 और 3 तिरका 9, 3 5 1 15। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो A PQR QR R और एक वाली विधि से है। वहीं यदि हम इसको नई विधि से या जो इसका मेथड है उस विधि से इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, देखते हैं क्या है सवाल हमारा, क्या है A रेशो B हमारा 2 अनुपात 3 है, B रेशो C 4 अनुपात 5 है और C रेशो D जो है वो 6 अनुपात 7 है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ABC निकालना है। तो ABC कैसे निकालेंगे, यहाँ कितना है 3 है और यहाँ B की जगह पे कितना है 4 है, तो इसमें ABC निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, B जस्ट निकाला था तो कितना है, यहाँ कितने का गुणा करेंगे 4 का, तो 8 अनुपात 12 अनुपात 15 आ गया था, है ना। अब हमें C वाला पार्ट देखो, C वाला पार्ट 15 है लेकिन यहाँ C वाला पार्ट कितना है 6 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम क्या कर देते हैं, पूरे में 6 का गुणा कर देते हैं और इसमें हम कितने का कर देते हैं 15 का कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ABC का अनुपात जो होगा वो होगा 848, 12 छक्के 90 और 15 सॉरी 12 छक्के 48, 12 पंचे 72, सॉरी यहाँ 15 छक्के 90 और CD का अनुपात कितना होगा 15 छक्के 90 और 15 सत्ते 105। अब आप देखेंगे हमारा C वाला जो पार्ट है वो कितना एक जैसा आ गया, मतलब ABCD अब कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 48 72 90 और 105, ठीक है। और चाहे तो वही हम काट देंगे, 3 से कट रहा है पूरा रेशो, तो क्या आ जाएगा 16 3 48, है ना। और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 24 3 72 और यहाँ आ जाएगा 30 3 90 और यहाँ आ जाएगा 9 और 3 5 15। वही आंसर आपका यहाँ पे आ गया। आप इस मेथड से करना चाहे दोनों ही सरल मेथड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सवालों को बहुत आसान विधि से कर सकते हैं, ठीक है। अब
लेकिन यदि आपको कोई सवाल कुछ इस तरीके से आ जाए कि a अनुपात a/2 b/3 और c बटे 4, तो आपको निकालना है 3a + 4b + 5c अपॉन c की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना। तो इसमें कुछ नहीं, सीधा इसको चाहो तो k मान लो, इसको चाहो तो a के बराबर कर लो, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की 3 आ जाएगी, c की 4 आ जाएगी और इसमें मान रख दो। कहने का मतलब 3a + 4b + 5c अपॉन c। तो a की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन प्लस 4, b की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, प्लस 5 × c, c की कितनी आ गई 4 और अपॉन c, c का वैल्यू क्या है 4, मतलब 6, 12 और 20/4। कहने का मतलब क्या हो गया 18 और 20 38/4, 19/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से चाहे आपको a + b + c आ जाए, कुछ भी आ जाए, सीधा आपको क्या है मान निकाल के सीधा पुट कर देना है। ये इसकी सबसे ज्यादा इजी मेथड है। ठीक है। अब इसके बाद जो नया सवाल है उसमें मैं आपको भागों के बारे में बताऊंगा। मतलब कोई यदि आपके पास सवाल है तो उसमें किसी एक भाग को निकालना पड़ता है। ठीक है। जैसे कि आपको दिया गया है 750 रुपए। ठीक है ना। इस 750 रुपए है और इसको हमें क्या करना है ABC 3 भाइयों में बांटना है। ठीक है। लेकिन हमें हमारे पास में रेशो है A और B का 5:2, B और C का है 7 और 13। ठीक है। तो हमें ये बताना है कि भाई जो A है उसको कितना मिलेगा। ठीक है। देखो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो सबसे पहली और सबसे बेस्ट मेथड है वो है कि आपको सबसे पहले तीनों का रेशो निकाल लेना है। ठीक है ना। तीनों का रेशो क्या निकलेगा ABC, मतलब सबसे पहली बात पहले तो ये देखो B वाला कितना है 2 है, B वाला कितना है 7 है। ठीक है। तो पहले दोनों B को एक जैसा कर लो, मतलब यहाँ कितना करना पड़ेगा हमें 7 का गुणा और यहाँ कितना करना पड़ेगा 2 का, मतलब 35 और 14 है ना। और BC कितना आ जाएगा 14 और 26। कहने का मतलब ABC का जो रेशो है 35, ये दोनों एक जैसे हो गए, मतलब 14 और 26। ये हमारा क्या क्या ABC का रेशो। अब हमें ये बताना है इस 750 रुपए को, है ना, A का भाग बताना है। ठीक है। तो क्या आ जाएगा एक फॉर्मूला समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो। क्या है कि हमारे पास 2 रेशो दिया है, यदि हमें A और B का रेशो दिया रहता है हमें जैसे 2/2 अनुपात 3 है ना, तो हमें यदि A का निकालना पड़ता तो A का कितना है 2 है ना, और A क्या है दोनों को जोड़ देते हैं 2 धन 3 है ना, तो 2/5 किसका x का, है ना। तो हमें क्योंकि यहाँ पे दिया है कि हमें A का मान निकालना है, A का कितना आ जाएगा 35 और 3 यहाँ पे चूंकि 3 रेशो है इसलिए हम क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है। लेकिन ये किसका भाग निकालना है 750 रुपए का भाग निकालना है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 35, यहाँ कितना हो गया 6 4 10, 10 5 15, कैरी 1 2 3 3 6 बड़ी 7 और यहाँ कितना आ गया 750। ये कट जाएगा 10 बार और जिससे हमें ये मालूम चल गया कि जो भाई ए होगा उसको 350 रुपए मिलेंगे। ठीक है। यदि हमें बी का निकालना है तो कितना आ जाएगा, इसी मेथड से करें तो बी आ जाएगा 14 और बाकी तीनों को जोड़ना है, मतलब 35 धन 14 धन 26 किसका 750 का, है ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं या हम सीधा भी कर सकते हैं। कहने का मतलब 14 में हम क्या कर देंगे 10 का गुणा कर देंगे, है ना। जैसे ये तो समझ में आ ही जाएगा आपको, 14 बटे कितना हो गया 35 बटे 750, सॉरी 35 नहीं 75, क्या हो जाएगा ये 10 मतलब 140 आ गया। ठीक है ना। और तीसरा कितना आ जाएगा, तीसरा हमारा 26 है ना, ये कितना आ जाएगा 26 बटे 75 गुणे 750 मतलब 260 आ जाएगा, है ना। तो आप किस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको इसको दूसरी मेथड से करना है तो आप इसको दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी मेथड बता दूं, बाकी ये जो मेथड है ये सबसे बेस्ट मेथड है।
ठीक है। हम इसको x वाली मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। कैसा कि हमें सबसे पहले ये दिया है ABC जो है वो क्या है 5:2 और 7:13 है, लेकिन हमें सबसे पहले दोनों के रेशो बनाने पड़ेंगे। वो तो एक जैसे यहाँ के 35, 14 और 26 है ना। हम इसको बोल लेते हैं कि A को कितना मिला 35x, B को कितना मिला 14x और C को कितना मिला 26x, है ना। तो तीनों का जो योग होगा 35x, 14x और 26x, मतलब तीनों भाइयों को मिला कितना मिला वो 750 के बराबर हो गया, ठीक है। तीनों को ऐड कर दो कितना आ गया 75x बराबर 750, तो x का मान आ गया 10। तो पहले भाई को कितना मिला वो मिला हमें 35x मतलब 350, दूसरे भाई को कितना मिला 140 हो जाएगा, तीसरे भाई को कितना मिलेगा 260 हो जाएगा। ये भी एक मेथड है, इसी मेथड से उस मेथड का जाना होगा, ठीक है। जैसे कि यदि आपको क्वेश्चन आ जाए कि 1710 रुपए को आपको 7:13:37 के अनुपात में बांटना है ना। तो आप क्या करोगे और इसमें आपको A का, B का और C का मान निकालना है, तीनों का निकालना है। तो A का भाग क्या होगा वो सब आपको मालूम है 7, A का भाग कितना है 7 और तीनों को क्या करना है जोड़ देना है। किसका निकालना है 1710 का, है ना। तो इसको जोड़ोगे तो 7/7 3 10 7 17 3 4 और 1 5 है ना 1710 का। तो ये आ गया A का भाग, है ना। तो आपको करना क्या है कुछ नहीं, इसको और इसको काट देना है, ठीक है। तो 7 3 ये करीब 30 आ जाएगा और ये आ जाएगा 210, है ना। ऐसे ही आप B का भाग निकाल सकते हो और ऐसे ही आप C का भाग निकाल सकते हो। आप कमेंट करें कि इसमें B का और C का भाग कितना कितना आया है, ठीक। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही नए वीडियोस के लिए, जिससे कि आपको नई अपडेट्स जल्दी जल्दी मिलती रहे, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है यदि A B C D, A B C और D 4 व्यक्ति हैं और उन व्यक्तियों में रुपए का वितरण का जो अनुपात है 5:2:4:3, ठीक। ए इसका मतलब क्या है कि ए को कितना मिला 5, बी को 2, सी को 4 और डी को 3 भाग मिला, ठीक है। अब क्वेश्चन है यदि सी को डी से 1000 रुपए अधिक मिले, है ना। क्या है कि सी को डी से 1000 रुपए अधिक मिले, तो हमें ये बताना है कि बी को कितना मिले, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कभी भी कम या ज्यादा का कॉन्सेप्ट लगे तो हमेशा घटता है, ठीक है ना। क्या होता है घटता है, कम या ज्यादा का कॉन्सेप्ट लगे वहां पर क्या होता है घटता है। कहने का मतलब हम ये बोलेंगे कि ए को कितना मिला 5x, बी को कितना मिला 2x, सी को कितना मिला 4x और डी को कितना मिला 3x, ठीक है ना। क्या है हमने इसके रेशियो को हमने क्या बना लिया, हमने इसको x के फॉर्म में बना दिया। अब उसने क्या कहा c को d से 1000 रुपया दे। अब हमने क्या बताया d कभी भी कम या ज्यादा का कॉन्सेप्ट है तो सीधा घटेगा। c कितना है a है, d कितना है a है, मतलब 4x + 3x क्या दिया है 1000 रुपए, है ना। क्यों, क्योंकि यदि कम या ज्यादा मिल रहा है, यदि दो व्यक्ति हैं और एक को 100 रुपए मिल रहा है और एक को 110 रुपए मिल रहा है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितने रुपए ज्यादा किए, तो हम घटा देते हैं 110 में से 100 घटा दिए तो हमें मालूम चल जाएगा कि 10 रुपए अधिक मिली, मतलब हमने क्या किया घटा दिया। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1000, है ना। तो हम उसने पूछा क्या है कि b को कितनी मिली, तो b का भाग कितना है 2x, तो b को कितना मिलेगा 2 × 1000 मतलब 2000 रुपए उसको मिलेंगे, आपका आंसर होगा। इसी तरीके से आप सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन है 3 संख्या का अनुपात 3:4:5 के अनुपात में है।
ठीक है, माना कि एक संख्या ए है, एक बी है और एक सी है, वो है 3:4:5 के अनुपात में। ठीक है, फिर उसने बोला है पहली और तीसरी का योग। क्या बोला है? जो पहली है, पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग है दूसरी संख्या से 52 अधिक है। किससे? दूसरी संख्या से 52 अधिक है। ठीक है, तो अब हम क्या बोलते हैं कि ए जो है वो कितनी है? 3x, बी है 4x और सी है 5x, है ना। ठीक है, अब उसने क्या बोला है? पहली और तीसरी, पहली संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है, पहली और तीसरी संख्या का योग क्या है? 3x + 5x। ठीक है, पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक, अधिक या कम का कॉन्सेप्ट मतलब घटाना। ठीक है ना, मतलब -4x इक्वल क्या हो जाएगा? 52। पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है, मतलब घटाना। मतलब क्या हो जाएगा? 5 3 8, 8 में से 4 गए तो 4x और ये आ गया 52 और 4 एकम 4, 4 3 12, x की वैल्यू 30। तो हमें बताना क्या है? हमें ये बताना है सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखो 3x, 4x और 5x में से सबसे बड़ी क्या दिख रही है? 5x। तो c क्या हो जाएगी? 5 × 13, 13 × 65, ये हमारा आंसर होगा। चाहे तो अब जो भी पूछे उस तरीके से ABC का मान पूछे तो इसमें रख देंगे। अभी फिलहाल सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आ गई? 65 आ गई। ठीक है ना। तो ये कम और ज्यादा का कॉन्सेप्ट लगेगा तो हमेशा क्या करना है? हमें घटाना है। ठीक है, इसके बाद परसेंटेज पे आधारित एक दो सवाल करते हैं। ठीक, सवाल है यदि n का 10% n के 20% के बराबर हो तो हमें m अनुपात n का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, कुछ नहीं, m का मतलब 10%, 10% में परसेंट को हटा दो, बराबर किसके है? 20% के, है ना। परसेंट को हटाया तो a आ गया, है ना। ये दोनों और 2 एकम 2, 2 5 10 और 5 दूनी 10, मतलब m/2 कितना आ गया? n/1। तो m/n 2/1, मतलब m/n कितना आ गया? 2:1 आंसर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, यदि अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 50% और 20% और 50% अधिक हो तो। अब इसमें हमें क्या दिया है? दो संख्या दी है तीसरी संख्या से 20% और 50%। कभी भी हम परसेंटेज सॉल्व करते हैं तो उसमें हम बेस 100 मानते हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो थर्ड वाली संख्या होगी उसको क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी और तीसरी, दूसरी संख्या कितनी? पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20 और 50, है ना। तो पहली संख्या क्या हो गई? 120 हो गई, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई? 150 हो गई। ठीक है ना, हमने क्या किया? तीसरी संख्या को 100 माना। पहली और दूसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या से 20% और 50% ज्यादा है, तो ये कितनी हो गई? 100 से कितना ज्यादा? 120 हो गया। तो ये 50 ज्यादा तो 150 हो गया। तो उसने ये बोला है कि हमें पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। ये तो बहुत इजी हो गया। ये पहली संख्या और एक दूसरी संख्या, पहली संख्या 120 है, दूसरी संख्या 150 है, 3 चौके 12, 5 15, तो 4:5 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएंगे, थोड़े से कठिन सवाल लाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से बोलिए कि इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। ठीक है, धन्यवाद।